ध्यान अत्याचार को लड़ूंगी और ये इतिहास रचने नहीं दूंगी। ये मेरी समाज में बदलाव लाने के लिए मैं 2023 से इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रही हूँ। क्योंकि मैं अपनी स्टोरी बताऊँ तो जितनी मैं बताती हूँ उतनी मुझे रोना आता है। क्योंकि मैं अभी रोना इसलिए आता है क्योंकि मैं अपनी स्टोरी को जब देखती हूँ तो मैं उस चीज़ों से बाहर आ चुकी हूँ। मैं सोच रही हूँ उस पीड़ा को अभी भी वो बच्चियाँ झेल रही हैं, इसलिए मुझे रोना आता है। तो मैं अपनी जो दर्द, जो पीड़ा है, जो अत्याचार है, जो यौन दुर्व्यवहार है, वो झेलना कोई भी बच्चियों के लिए हर दिन मौत से कम नहीं होता। अगर जो बच्चियां पे बीतती है वो बच्चियां की ज़िंदगी नर्क से बदतर बन जाता है। लेकिन अपने लिए फ़ैसला करना ये मेरी मकसद बनी कि मैं अब अपने लिए फ़ैसला की और आगे बढ़ी, हिम्मत की, खरी हुई और आज मैं कार्य कर रही हूँ इस क्षेत्र पे। क्या मैसेज देना चाहेंगे आखिर में हमारे अभिभावकों से, जो आपके हम उम्र होंगे, बच्चियां होगी, महिलाओं से क्या संदेश क्या रहेगा आपका? पहले तो हम युवाओं को मैसेज देना चाहेंगे। युवा पीढ़ी एक ऐसा पीढ़ी है, शक्ति है जो समाज में देश की नई सोच है, नई विचारधारा है, नई दिशा की प्रतीक है। और उनकी जो जिज्ञासा है, जो नवीनता में उनकी जो छिपी हुई है, उनकी भागीदारी लाने के लिए हम सभी नीति धारकों को इसकी प्रयास करना होगा कि वो अपनी भागीदारी ले सही से। और उनकी ऊर्जा को, युवा पीढ़ी की ऊर्जा को, दिशा को, उसको सही दिशा में हमको रखना है कि कैसे हम रख सकते हैं। तो युवाओं में इतनी ताकत है, वो अपनी ताकत को पहचाने, अपनी आवाज़ को बुलंद करे, ये हम कहना चाहेंगे युवाओं को। क्योंकि आप आने वाले भविष्य हैं और आप बदल सकते हैं समाज में। हम एक और एक का समर्थन देंगे तभी हम सच्चे बदलाव का संकेत देंगे। आइए हम सब मिलकर के सुखद और सुंदर भविष्य का निर्माण करते हैं। और मैं उन अभिभावकों को कहना चाहूँगी कि आप बेटियों को आगे बढ़ने दीजिए ताकि वो अपनी शिक्षा सही से ले पाए और अपनी सोच को बढ़ाइए, उनको सही दिशा में अपनी गाइडलाइंस में उसको रखें ताकि हमारी समाज में बदलाव आए और बेटियों को में खुशहाली आए, परिवार खुशहाली से जिए। जैसे आज मैं इस खुशहाली मेरे माता पिता को मैं समर्पण करती हूँ और मैं उन बच्चियों को समर्पण करती हूँ जो इस पीड़ा को झेल रही है। तो अपने को पहचानना, अपनी ताकत को पहचानना। एक सवाल है, याद आया मुझे, जो कि आप अभिभावकों से गुजारिश की कि बेटियों को बंद कमरे में ना रखें, उन्हें एक आज़ाद पंछी की तरह उड़ने दिया जाए। उन्हें उसमें आज़ाद पंछी के उड़ने में तमाम तर चीज़ें आ गई। खेल में रुचि हो तो खेलने दिया जाए, शिक्षा में रुचि हो तो शिक्षा प्राप्त किया जाए। लेकिन उन बेटियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस आज़ादी का गलत इस्तेमाल करते हैं? जब एक बेटी अगर किसी के साथ भाग जाती है, मान ले, तो एक बाप या भाई के दिल पे क्या गुजरता है, वो उस दर्द को वही समझ सकता है। दुनिया उसे कितने ताना मारती है, घर से निकलना दुश्वारियाँ हो जाती है। और उसके चलते अगर मान लेते हैं कि सिमलबाड़ी से अगर बगल की कोई बच्ची पढ़ रही थी इंटर भी और वो किसी के साथ भाग जाती है तो उसको देखते हुए 10 बच्चियों की पढ़ाई और बाधित हो जाता है। तो ऐसी बेटियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अपने अफेयर के चलते अपने माँ बाप की इज्जत को पैरों तले रोनते हुए घर से भाग जाती है? मैं वैसी बच्चियों की ये कहना चाहूँगी, आप पीछे मुड़ के देखिए कि आपके पीछे, आपके उस कारण, उस वजह के लिए कितनी ऐसी बच्चियां हैं, कितनी ऐसे माएँ हैं, कितने ऐसे पिताजी हैं जो इस दर्द को सहती अपने बच्चे को बाहर नहीं निकलने दे रही है। तो आप सोचें कि आप एक गलत कदम से, एक नुकसान से इतनी समाज में इतनी बुराइयां फैल जाती है। तो उस बच्चियों को यही कहना चाहूँगी कि हमें अपने लिए ही, खुद के लिए नहीं सोचना है, हमें अपने समाज के लिए, अपने माता पिता के लिए भी सोचना है कि उनको गर्व महसूस कराऊं। और वही करने के इसमें आज समाज हमारे आगे क्यों नहीं बढ़ पाती? उनको लगता है कि कहीं उसके चक्कर में मेरी बच्चियां तो खराब नहीं हो जाएगी, ये सोच बन जाती है। तो आपसे यही गुजारिश है, आप अपने प्रयोग को, अपने अधिकार को सही तरीक़ा से प्रयोग कीजिए। अपने आप को पहचानिए कि आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें उनको समझना है। और उनके माता पिता को ये कहना चाहूँगी कि अगर वो कोई गलत कदम उठाती है तो आप उन्हें प्यार से समझाइए,
उनको प्यार से उसी वक्त जब वो गर्म मिजाज में रहे तो उसी वक्त उसे ना समझाएं, वो उस समय वो समझने की इसमें नहीं रहती है, कैपेसिटी। हाँ कैपेसिटी उसकी नहीं रहती। आप उसको 2 दिन बाद 3 दिन बाद में उनको समझाइए ताकि वो उस चीज़ों को समझ पाए। और उसको ये नहीं कि आप मारपीट उनके साथ करें, बिल्कुल नहीं। ना तो भाई को हाथ उठाना चाहिए ना तो माता पिता को, वो गुस्से में और गलत कदम उठा लेते हैं। उसको और उकसाने की हमें ज़रूरत नहीं, उसको प्यार से समझाना चाहिए कि बेटियां आपकी वजह से दूसरों की भी बर्बाद हो। तो अगर माता पिता इसकी इसमें मॉडल रोल है माता पिता की, अगर वो उनको प्यार से समझाए, प्यार से सही दिशा दे तो वो गलत दिशा में नहीं जाएगी। ये मेरी प्रयास है, ये मैं देखी हूँ खुद से। फिल्मों से शौक रहा कभी रोशनी परवीन को, फिल्म देखती हैं आप? मुझे पहले कभी शौक़ रही नहीं, क्योंकि मुझे बहुत चीज़ों की शौक़ नहीं रही, क्योंकि जब खेल कूदने की उम्र थी ना तभी मेरे साथ इतने बड़े हादसा हो गए कि ये किसी भी चीज़ को, मुझे अभी भी खाने की भी कोई शौक़ नहीं है। अगर मुझे खाना मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मुझे कोई चीज़ की शौक़ नहीं, बस मुझे यही चीज़ की शौक़ रहती है। और हाँ अभी थोड़ा खाना नहीं भी मिले तो आप जिंदा रह सकते हैं। हाँ मुझे लगता है कि मैं जिंदा रह सकती हूँ, ये चीज़ लगता है मुझे। कोई चीज़ 8वां अजूबा हो गया ना। नहीं ऐसा नहीं कि 8वां अजूबा हूँ, अभी शौक़ को बढ़ा रही हूँ क्योंकि बच्चों के लिए मुझे हर एक चीज़ करना है। तो अब अपने अंदर की जो शौक़ है वो बाहर आ रही है, घूमना पसंद करती हूँ, फिल्म देख